आज मैं तहमीना तारिक की बायोग्राफी जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी कि ये कब पैदा हुई, कितने साल की थी जब इन्होंने सिंगिंग का आगाज किया और इनका पहला एल्बम जो है वो कब रिलीज हुआ और वो सारी बातें जो आप नहीं जानते वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक जीसस इज नॉकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज अभी जीसस इज नॉकिंग को सब्सक्राइब कर लें। तहमीना तारिक जो है वो सन 1995 19 मई को रावलपिंडी में पैदा हुई और फिल वक्त वो जो है वो इस्लामाबाद में रहती हैं। तहमीना तारिक छठी क्लास में थी जब से वो स्कूल में गाती थी। उनको गाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। वो कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती थी और मिली नगमे और गीत वगैरह जो है वो गाती थी और पूरे स्कूल के बच्चों को, टीचर्स को उनका पता था कि ये वही लड़की है जो बहुत ही अच्छा गाती है। और जब वो 13 साल की हुई तो उन्होंने अपने पापा से कहा कि मुझे सिंगिंग को बाकायदा तौर पे सीखना है। तो उनके पापा ने उनके लिए उस्ताद मुहैया किए। तो पहले जो उस्ताद हैं उनके वो महबूब गिल थे जिनसे तहमीना तारिक ने जो है वो सीखना शुरू किया और 2010 में इनका पहला एल्बम जो है वो रिलीज हुआ प्यार की तस्वीर के नाम से। उसमें तहमीना तारिक ने 3 गीत गाए जिसमें से एक गीत जो है वो बहुत मशहूर हुआ, ए खुदा पाकरू आज जुम्बश तू कर। तहमीना तारिक ने जब ये एल्बम रिलीज करना था, इसकी रिकॉर्डिंग थी, तो तब तहमीना तारिक को जो है वो टाइफाइड था और इनकी उंगली पर भी चोट लगी हुई थी। लेकिन फिर भी तहमीना तारिक ने क्योंकि अपनी आवाज को खुद को जो है वो खुदावन के लिए इस्तेमाल करना था, इसलिए खुदावन ने भी उनकी मदद की और उन्होंने टाइफाइड में ही जो है वो गीत को गाया और वो मशहूर हो गया। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती चलूं कि तहमीना तारिक ने सिर्फ 20 मिनट में ही ये तीनों गीतों को गा दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से गाया। 2012 में फिर इनका एक फैमिली एल्बम आया। तो कमाल की बात, मजे की बात यह है कि ये फिर बीमार थी। बस यहाँ से इनकी जो है वो सिंगिंग का आगाज जो है शुरू हो गया। सिंगिंग में लोग इनको पसंद करने लगे और ये जो है वो तरक्की करती गई। खुदा ने इनकी आवाज को जो है वो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया क्योंकि इन्होंने अपनी आवाज को खुदा के लिए जो है वो मुकर्रर कर दिया है। आज पूरे पाकिस्तान में तहमीना तारिक के जो गीत हैं वो सुने जाते हैं और जब शेर बब्बर आया तो उनका नाम जो है वो शेर बब्बर पड़ गया। वो जहां भी जाती थी तो उनका नाम जो है वो शेर बब्बर लिया जाने लगा और कहा जाने लगा कि ये वही लड़की आई है जो कि शेर बब्बर गाती है। तहमीना तारिक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका फेवरेट गीत जो है वो मौज से हुंदे ने है और ये इनका फेवरेट गीत इसलिए है क्योंकि वो समझती हैं कि ये गीत सिर्फ उनके लिए ही बना था। तहमीना तारिक ने अपने एक और इंटरव्यू में बताया कि बच्चियां उनसे सीखने के लिए आती थीं और कहती थी कि हमने आपसे सीखना है, पर वो बहुत ज़्यादा मसरूफ थी और उनके पास टाइम नहीं होता था। तो इसलिए एक दिन उनको एक रोया नजर आई जिसमें वो एक बच्ची को सिखा रही थी। तो उन्होंने इसको खुदा की आवाज़ समझते हुए तहमीना तारिक वर्शिप मिनिस्ट्री का आगाज़ किया जिसमें बच्चे और बच्चियां जो है वो गीत सीखते हैं और खुदा के नाम को जलाल मिलता है। तहमीना तारिक को खुदावंद अपनी बरक़ात में, अपने जो है वो फजल में हमेशा इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। तहमीना तारिक जो है वो एक प्रोग्राम भी चलाती हैं फ्रूटफुल लाइफ के नाम से, जिसमें पास्टर सहबान आते हैं और सिंगर आते हैं जिनसे वो क्वेश्चंस करती हैं, उनकी बायोग्राफी जानती हैं, उनसे उनकी जर्नी के बारे में क्वेश्चन करती हैं। तो तहमीना तारिक जो है वो फ्रूटफुल लाइफ के नाम से एक शो चलाती हैं। तहमीना तारिक ने बताया कि वो पाकिस्तान के हर सूबे में जो है वो प्रस्तिश कर चुकी हैं। खुदा ने उनको हर सूबे में जो है वो इस्तेमाल किया है उनकी आवाज़ को। कोई भी पाकिस्तान का ऐसी जगह नहीं जहां पे तहमीना तारिक ने खुदावन की प्रस्तिश ना की हो। खुदावन ने इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है और उन्होंने बताया कि वो दुआ भी करती हैं और कलाम भी पढ़ती हैं, वो खुदा के साथ अटैच्ड है। तहमीना तारिक ने एक और इंटरव्यू में बताया कि वो पाकिस्तान के अलावा दुबई और सिंगापुर में भी जो है वो खुदावन के नाम को जलाल दे चुकी हैं, वहाँ पे भी अपनी प्रस्तिश जो है वो कर चुकी हैं। और तहमीना तारिक ने 500 से ज़्यादा गीत जो हैं वो गाए हैं
اور اسی لیے آج پاکستان کا ہر کرسچن سنگر جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈوئٹ کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ گیت گانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ایک پاکستان کے لیے، کرسچن کے لیے ایک کرسچن سٹار ہیں، جن کو دیکھ کر نوجوانوں کو ایک ہوپ ملی، ایک جو ہے وہ جذبہ ملا کہ ہم بھی خداوند کی پرستش جو ہے کریں اور تہمینہ طارق کے جیسا بنے۔ تہمینہ طارق کو خداوند کی پرستش کرتے ہوئے 8 سے 9 سال ہو چکے ہیں کہ وہ خداوند کی پرستش میں بالکل مصروف ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ کئی دفعہ ان کے پاس سونے کا ٹائم نہیں ہوتا، سفر میں وہ تھک جاتی ہیں، لیکن پھر بھی جو بھی انہیں انوائٹ کرتا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ کی پکی ہیں اور وہ وہاں پہنچتی ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتی ہیں، اور خداوند ان کو اپنے نام کے لیے استعمال کرتا ہے، اس لیے وہ کبھی اپنے کمٹمنٹ سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتی، جو کوئی ان کو بلاتا ہے وہ لازمی وہاں پہ پہنچتی ہیں۔ سب سے زیادہ گیت جو ہے وہ تہمینہ طارق کے ریلیز کیے جاتے ہیں، ان کو 2014 میں، 2016 میں اور 2019 میں جو ہے گاسپل سنگر کے ایوارڈز سے نوازا گیا، جو کوئی خدا نے ان پر بڑا فضل کیا، اور خداوند جو ہے وہ اپنے نام کے لیے، اپنے جلال کے لیے تہمینہ طارق کو اور بھی زیادہ استعمال کرے، کیونکہ وہ ہمارے جو جوان ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ انہوں نے چھوٹی سی عمر سے ہی سنگنگ کا آغاز کیا اور خداوند نے ان کو اتنی عزت بخشی۔ تہمینہ طارق جو ہے وہ میری خود کی بھی بہت زیادہ فیورٹ ہے، میں ان کے گیت کو سنتی ہوں تو مجھے وہ بہت بے حد پسند ہے۔ آپ لوگ بھی تہمینہ طارق کے لیے دعا کریں، ان کے گلے کو خداوند ہمیشہ جو ہے وہ اپنے نام کے لیے استعمال کرے، اور خدا کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ تہمینہ طارق پھیلانے کا باعث بنے۔ مسیح کی برکتیں اور رحمتیں آپ پر ہمیشہ بنی رہیں۔ تو یہ ویڈیو یہاں تک ہی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی کامنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اپنی رائے جو ہے وہ مجھے کمنٹ باکس میں آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ تہمینہ طارق کی بایوگرافی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کیسی لگی ہے۔ مسیح کی برکتیں اور رحمتیں آپ پر بنی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تو ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تہمینہ طارق کی بایوگرافی جو ہے وہ دوسروں کو بھی ملے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔